नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास एलपीएफ निकालना है, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। फंक्शन भी गिवन है, इंटरवल भी गिवन है, सब कुछ गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स ही मेंशन करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो मेंशन कर दिया और पार्टीशन पी मेंशन कर दी। पार्टीशन पी भी हमारे पास गिवन ही थी, -3/2, -1/2, 1/4 और 1। ठीक है, अब हमें एक टेबल बनाना है। टेबल चलो यहीं पे बना लेते हैं हम। ये हमारे पास एक टेबल बनेगा। हमने कुछ सब इंटरवल्स ड्रॉ कर ली, जैसे xi-1 से लेके xi, तो इसी की सब इंटरवल्स होगी आपके पास। तो ये क्या बनेगा, -3/2 से लेके -1/2, फिर -1/2 से लेके 1/4, और फिर आपके पास क्या होगा 1/4 से लेके 1 तक। और यहाँ पे आपके पास आएगा स्मॉल एम आई, मतलब कि जो भी मतलब लोअर बाउंड की वैल्यू होगी फंक्शन की, इनमें से किस पे ऊपर होगी। डेल्टा आई का मतलब होता है आपके पास xi-1 के इक्वल। देखो टेबल वाला पार्ट बुक में नहीं हुआ तो, पर ये बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। ये सबसे परफेक्ट मेथड है, सबसे इजी मेथड है। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इजी लगने वाली है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के बारे में सोचना है, और इस इंटरवल में सोचना है कि एक्स स्क्वेयर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, -3/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, -1/2। इस इंटरवल में एक्स स्क्वेयर किसके बीच में लाई करेगा, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किसके बीच में होगी। देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 होगा, इसका स्क्वायर करोगे 1/4, तो बड़ा नंबर 9/4 है, तो 9/4 यहाँ पे आएगा और 1/4 आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बड़ी वैल्यू 9/4 है और छोटी वैल्यू 1/4 है। अब मूव ऑन करते हैं अपनी दूसरी वाली सब इंटरवल के ऊपर। दूसरी वाली सब इंटरवल में आपके पास -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/4 था। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, तो बीच में जीरो भी आ रहा है, मतलब x की वैल्यू आपके पास -1/2 से 1/4 है, बीच में जीरो भी आ रहा है। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इसका स्क्वेयर करोगे 1/4 होगी, इसका स्क्वेयर करोगे 1/16 होगी, 1/4 1/16, और बीच में जीरो पे वैल्यू होगी जीरो, जीरो पे वैल्यू होगी जीरो। तो एक्स स्क्वेयर की मिनिमम वैल्यू तो देखो जीरो ही हो सकती है, एक्स स्क्वेयर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, तो वो जीरो पॉइंट पे मिल गई आपको। मैक्सिमम वैल्यू देखो इन दोनों में से कौन सी है, 1/4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/4 आ गया आपके पास। हमारा काम इजी हो गया, ये भी डन हो गया हमारे पास। फिर चलो इसे इरेज कर देते हैं। फिर थर्ड पार्ट, थर्ड जो सब इंटरवल है उस पर मूव ऑन करते हैं। थर्ड सब इंटरवल में आपके पास क्या है, 1/4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वेयर किया तो देखो, इसका स्क्वेयर करोगे तो 1/16 आएगा, 1/16 आएगा, और इसका स्क्वेयर करोगे तो 1 आएगा। तो ये तो एज इट इज 1/16 और 1 के बीच में है। ये इक्वेशन नंबर 3 बनी आपके पास। तो लोअर बाउंड कौन सा हुआ आपके पास, स्मॉल m1 की वैल्यू ये होगी, m2 की वैल्यू ये होगी, और m3 की वैल्यू ये होगी। क्योंकि सबसे पहले हमने ये वाली इंटरवल डिस्कस की, फिर ये वाली इंटरवल डिस्कस की, फिर ये वाली डिस्कस की। तो स्मॉल m1 की वैल्यू आपके पास होगी 1/4, फिर आपके पास होगी 0, फिर होगी आपके पास 1/16। ठीक है, डेल्टा आई का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जब आप सॉल्व करोगे तो -12 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 1, फिर 1/4 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/4, फिर 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो एलपीएफ की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एलपीएफ की वैल्यू होती है समीशन एम आई इंटू डेल्टा आई के बराबर। और आई कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं, 1 से लेके 3 तक रन कर रहे हैं।
तो वैल्यूज पुट कर दो, तो m1 डेल्टा 1 होगा प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3। बहुत क्लियरिटी आ जाती है एग्जामिनर को भी, लिखने वाले को भी। देखो सारे m1 m2 यहाँ पे चाहे मेंशन कर लो लास्ट में, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है, वैसे तो पता ही चल जाएगा। और ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बनेगा 1/4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3/4 प्लस 1/16 इंटू 3/4। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 19/64। ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी, इनको स्पेशली प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एंड पॉइंट्स पे देखना, और अगर बीच में जीरो आ रही है तो उस पॉइंट पे चेक कर लो। सिर्फ एंड पॉइंट्स पे और जीरो पे, जो बड़ा नंबर होगा बड़ा नंबर यहाँ लिख दो, छोटा नंबर यहाँ लिख दो। ये मैं सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, बिना ग्राफ ड्रॉ किए, बिना कुछ और सोचे समझे कि ये क्या होगा। सिर्फ 3 पॉइंट्स पे चेक करना होगा। दोनों नंबर्स पे स्क्वेयर कर दो, देख लो बड़ा छोटा कौन सा है। थर्ड नंबर 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ ही नहीं रहा इस इंटरवल में, -3/2 से -1/2 के बीच में, इसमें 0 आ रहा था, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कल को अगर नेक्स्ट ईयर आपसे ये वाला क्वेश्चन में यूपीएफ पूछ लेते हैं, अगर यूपीएफ पूछ लेते हैं, तो उस केस में ये कैपिटल M1 हो जाएगा, ये कैपिटल M2 हो जाएगा और ये कैपिटल M3 हो जाएगा। तो कैपिटल M1 M2 और M3 ये वैल्यूज निकलेंगी आपके पास, और आप सिमिलरली यूपीएफ निकाल सकते हो। यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे आप कैपिटल MI इंटू डेल्टा आई से, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है यूपीएफ निकालने के लिए, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट आपको कंसीडर करना पड़ेगा।